रोज सुबह उठती हूँ तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। आज यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे हत्या कर दी, रेप करके हत्या कर दी। और ये हत्या भी जितना बोलने में इजी ना, हत्या कर दी वैसा नहीं है, इतना क्रूरता के साथ हत्या किया जा रहा है, हत्या हो रहा है चारों तरफ। मतलब हर जगह पे रोज सुनने को मिल रहा है। इतना ज्यादा क्रूरता, इतना ज्यादा द्वेष, इतना हिंसा, इतना नेगेटिविटी, इतना हेट्रेड बढ़ चुका है सोसाइटी में, पूरे देश में, कि बयान नहीं किया जा सकता कि कैसा लगता है। मैं जनरली ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाती हूँ और ना ही मेरा नेचर ऐसा है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लग जाता है कभी कभी कि इन सब निगेटिविटीज़ के बारे में बात करूँगी तो वो मुझ पर अपना इफेक्ट ना डाल दे। लेकिन मैंने सोचा जो मणिपुर वाला केस है, तो उस केस के ऊपर बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो बनाइए। मैंने पहले सोचा था नहीं बनाओ, क्योंकि क्या वीडियो बनाऊँ, क्या बोलूँ और कितना ऐसा शेयर करूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है शांति, सुख शांति से रहना। और जो हमारी लड़कियां है, जो नारी है, जो उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी होती है, क्या है ये इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है सबको। सबको पता है एंड सबको बोला जाता है बार बार, और कितना बोलूं एक ही बात को। मणिपुर के केस के बारे में तो सबको पता ही होगा, क्या हुआ, क्या चल रहा है वहाँ पे। और मणिपुर हमसे दूर नहीं है, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं आसाम से हूँ। हमारा जो पड़ोसी राज्य है मणिपुर, तो मणिपुर में ही ऐसा हो रहा है। और हमारे यहाँ ना हो इसका क्या मतलब हो सकता है। ना हो क्या, हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे घर के सामने ही। बस कुछ दिन पहले ही हमारे घर के सामने एक ऑटो वाले ने एक लड़की का रेप करके उसको मार के नदी में फेंक दिया। उस ऑटो वाले को मैं अच्छे से जानती हूँ, हम सभी जानते हैं, उनके साथ हम बहुत बार मतलब आना जाना भी हुआ है, मार्केट से घर, घर से मार्केट। मतलब जान पहचान के लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। बांग्लादेश में ईद के टाइम पे जो हुआ, गौ माताओं को हत्या कर दी गई, और फिर उनके वहाँ पे फिर बारिश हुआ और फ्लड हो गया था। और उस फ्लड में पूरे का पूरा गौ माता का जो खून है, पूरा खून का फ्लड बह गया था। ये सब देख के मतलब कैसे रहते हैं, मैं क्या बोलूँ। मेरा तो अंदर का जो क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकती कितना ज़्यादा घिनौना चीज़ें हो रही है। और तो और हमारे पास ही, मतलब हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर में एक काली मंदिर है। वहाँ पे क्या किया, मुसलमान लोगों ने ईद के टाइम पे उन्होंने गौ माता की उसको किया, हत्या कर दी। और फिर वो, मतलब मैं कह भी नहीं सकती, वो खाते हैं। और फिर उसका जो हड्डी होता है ना, उसको उन्होंने काली मंदिर के सामने फेंक के चले गए। मतलब उन्होंने दिखाया कि हमारा राजत्व है, हम ऐसा कर सकते हैं। पर इसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। हम हिंदू इतना इतना क्यों डरते हैं, इतना कमजोर क्यों है, मुझे समझ नहीं आता है। और अभी देखो, अभी हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, अभी इतना जो क्रूरता है ना, ये हर तरफ फैल चुका है। बस मुसलमानों में है ऐसा नहीं है, ये क्रूरता जो है हिंदुओं में भी, मतलब हर जाति, हर धर्म, हर उसमें फैल चुका है। क्या बोले, मुझ में तो कुछ दिनों से ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मैं अपने कान्हा से कह रही थी कि मुझे क्यों भेजा ये सब देखने के लिए, और ये सब देख के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं कुछ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ नहीं कर रहे। आप सबको पता ही होगा कि मणिपुर क्राइसिस का जो रियल में जब हुआ था वो मई में हुआ था, और उसका वीडियो वायरल हुआ 24 जुलाई में, तभी सबको पता चला। मई में हुआ था वो चीज़, अब तक जाके कुछ भी नहीं किया जो गवर्नमेंट है वहाँ के। और ना ही वहाँ के सीएम ने कुछ किया, ना ही हमारे पीएम कुछ कर रहे हैं। मतलब मुंह से सिर्फ जय श्री राम बोल देने से नहीं होता है। श्री राम जी का आदर्श जो है उसको लेके अगर राज्य, पूरा देश को चलाया जा सकता है ना, तो ही वो जय श्री राम बोलना वो सफल होगा। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। और यहाँ पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में या फिर उनके फेवर में बात नहीं कर रही, जो रियलिटी है उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो ये वीडियो मेरा बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि बोला ही मैंने, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी इन सबसे मैं दूर रहती हूँ। लेकिन अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, मैं कुछ तो कर नहीं पाऊंगी लेकिन थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा अवेयरनेस तो स्प्रेड कर ही सकती हूँ। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, मतलब ये जो हो रहा है, इतना ज़्यादा हिंसा, इतना ज़्यादा द्वेष, इतना अहंकार, घमंड, मार पीट, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है। पशुओं को, मनुष्यों को, नारियों पर हर एक पर अत्याचार हो रहा है। इसका जो जड़ का रीजन, मेन रीजन क्यों हो रहा है, ये हमको जानना है। और ये हम कहाँ से जान सकते हैं? भगवत गीता से। तो भगवत गीता में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 गुणों के बारे में हमको पता लगेगा, सतगुण, रजगुण और तमगुण। जो ये सब हो रहा है ना, नेगेटिविटी स्प्रेड हो रहा है, हिंसा हो रहा है, देश हो रहा है, हत्या हो रही है, रेप हो रही है, ये सब आ जाता है तमोगुण में आ जाते हैं।
तमोगुण बढ़ रहा है तभी जाके ये सब हिंसात्मक जो कार्य है ये सब बढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि तमोगुण से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, कैसे रजोगुण में जा सकते हैं, रजोगुण से कैसे सतोगुण में जा सकते हैं। मतलब इसको कहने का अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ कि ये जो हिंसा देश इतना अत्याचार हो रहा है ये सब ठीक कैसे हो सकता है, शांति से लोग कैसे रह सकते हैं, इसका जो प्रोसेस है ये गीता में लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, आप देख लेना ज्यादातर लोगों के घर, हर किसी के घर गीता जी आपको मिल जाएंगी, लाल कपड़े में बांधकर उनको रख के पूजा किया जाता है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता है। ऐसा थोड़ी ना होगा, सिर्फ पूजा करने से नहीं। हाँ, वो पूजा करते हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के मुखनिष्ठ वाणी है। तो सोचिए पूजा करने से ही अगर इतना फल मिलता है, इतना अच्छा होता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो गीता जी पढ़ने से पूरा जिंदगी बदल सकती है ना, क्योंकि उसमें सब कुछ वर्णन किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल के टाइम के जो पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाबा होते हैं, वो अपने बच्चों को गीता पढ़ने से रोकते हैं, उनको भक्ति करने से रोकते हैं। मेरे पास हर रोज ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाबा मुझे चैंटिंग नहीं करने देते, मंदिर नहीं जाने देते, कहते हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ये वो। तो भक्ति करने से पेरेंट्स को दिक्कत ये होता है कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो अपने कैरियर को छोड़ के सन्यासी बन जाएगा या फिर भक्ति में मन लगा देगा, वो पढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है। भक्ति हमें छोड़ना नहीं सिखाता है, भक्ति हमें जोड़ना सिखाता है। किससे जोड़ना सिखाता है? आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से। गीता जी जो है ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बुक है, ये आध्यात्मिक बुक है जो हमारे थिंकिंग को, हमारे माइंड को अध्यात्म तक ले जाती है। अध्यात्म का क्या मतलब है कि हमारे साथ भगवान का जो रिश्ता है, हम क्या है, आत्मा है और भगवान परमात्मा है। परमात्मा और भगवान के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में हमको जब पता लग जाता है, तब खुद ब खुद ये जो निगेटिव काम हो रहे हैं, जो हिंसा देश हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये सब होने का मेन जड़ है लेक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए मैं ये दिल से चाहती हूँ कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में गीता जी जो है वो इंक्लूड हो, स्पिरिचुअल नॉलेज इंक्लूड हो, एटलीस्ट 1 घंटे का क्लास हो और उसमें गीता जी समझाया जाए किसी एक अच्छे गुरु से, अच्छे आचार्य से। पर अफसोस कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बच्चों को इन सब से दूर रखते हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको नहीं सिखाया कि ऐसा करना चाहिए। इसलिए ये जो संस्कार है, ये संस्कार हमें पेरेंट्स से चाहिए, जो पेरेंट्स को हमको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको वो चीज़, उनको भी नहीं मिला वो चीज़। लेकिन अभी जाके, अभी स्पेशली अभी यंगस्टर्स में जो यूथ्स होते हैं उनमें ज़्यादातर भक्ति क्यों दिख रही है, ये इसका रीज़न है मोबाइल फ़ोन आजकल सभी यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी अभी मेरी वीडियो मोबाइल पर ही देख रहे हो, मैं भी प्रचार मोबाइल पर ही कर पा रही हूँ। तो मोबाइल फ़ोन तो ये फ़ोन्स में बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत आचार्य से, प्रभु जी से जो प्रचार करते हैं, और उनसे यूथ जो है उनको समझ आता है और वो समझते हैं और सीखते हैं, और इसलिए उनमें भक्ति का भाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारे पेरेंट्स के पास भी तो मोबाइल है, वो भी देख सकते हैं अगर वो चाहे तो। वो भी अगर देखेंगे इन सब वीडियोस, आध्यात्मिक वीडियोस, स्पिरिचुअल नॉलेज, उनमें भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। और ये अभी उनको हो सकता है उनको समझ ना भी आए क्योंकि उन्होंने वो टाइम भी पार कर दिया है अपना। तो इसलिए ये जिम्मेदारी हम पर बनती है कि हम इस आध्यात्मिक नॉलेज को, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको आगे लेके जाए। जितना हो सके हम प्रचार करें और लोगों में ये अवेयरनेस फैला दे कि हमें तमोगुण से ऊपर उठना है। तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये आसुरिक प्रवृत्ति जो है, ये आसुरिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुकी है। हर एक इंसान में बस गलत 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 हो रहा है। कौन किसको मार के क्या मिलेगा, ये वो। एक भाई अपने भाई को मार दे रहा है, हमारे घर के सामने हुआ है। एक एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया पूरा, वो भी घर की वजह से, संपत्ति की वजह से। तो अभी देखो, पहले के टाइम पे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इन सब में असुर और इंसान ये सब अलग अलग दिखते थे। लेकिन कलयुग में ना हर एक इंसान के अंदर ही आपको असुर नजर आएगी, हर एक इंसान के अंदर ही देवता नजर आएगी और मनुष्य भी नजर आएंगे। तो कोई अगर सतगुण में होता है तो उसमें देवता नजर आते हैं, कोई रजगुण में होता है तो मनुष्य नजर आते हैं, और कोई में तमोगुण ज्यादा होता है तो उसमें आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक भाव नजर आते हैं। इसलिए इस आसुरिक भाव जो है, ये तमोगुण जो है, इसको खत्म करना या फिर उसको घटाना, खत्म तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ना एक तो रह ही जाएंगे, लेकिन फिर भी घटा तो सकते हैं। घटाने से ये जो शांतिपूर्ण एक वातावरण, वो फिर से शांतिपूर्ण रहेगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उनको भी और जो पब्लिक है उनको भी, दोनों तरफ से अगर ये चीज़ें बैलेंस हो जाए ना, दोनों तरफ को स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर काम करना ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया, मुझे नॉलेज है, मैंने जय श्री राम बोल दिया, हो गया। नहीं, इसमें काम करना ज़रूरी है। सबको स्पिरिचुअल नॉलेज
देना, भक्ति का प्रचार करना, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके ये तमोगुण जो है ये थोड़ा सा कम होगा। तमोगुण को बंद किया जाए, तमोगुण को घटाया जाए। और ये कैसे किया जा सकता है, ये गीता जी में बहुत अच्छे से, इसलिए मैं गीता जी पढ़ने को बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि गीता का अगर ज्ञान मिलेगा ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, और सिर्फ आपकी नहीं, बहुतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। अब आपकी ज़िंदगी बदलोगे, उसके बाद आपको देख के और 10 लोग बदलेंगे। तो ऐसा करके एक दिन पूरा सोसाइटी बदल सकती है, जिसमें शांतिपूर्ण भाव से सब लोग रह सकते हैं मिलजुल कर। तो गीता जी अभी कहेंगे कुछ लोग कि पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, तो इसके लिए गीता डिप्लोमा कोर्स है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ से जाइए और गीता डिप्लोमा कोर्स करिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ भी करके, मैं चाहती हूँ आप गीता जो है वो अच्छे से आप पढ़े, उसका जो ज्ञान है, उसका मूल बात जो है वो आप समझें। अगर आप समझेंगे, आप सीखेंगे, तो आप किसी दूसरों को सिखा पाएंगे। तब जाके ये जो तमोगुण है ये कम होगा। ये हिंसा, देश, ये मार पीट, हत्या, रेप, ये सब कम होगा। मुझे मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगता है ये सब देख के, मणिपुर का केस देख के इतना ज़्यादा दिल दहलाने वाली ये सब है। लड़की को कैसा क्या सबको पता ही है, मैं वो सब और डिस्क्राइब करने नहीं जा रही। मुझे बिल्कुल मन नहीं है ये सब डिस्क्राइब करना। मैं हमेशा मस्त खुश रहती हूँ, अपनी राधा नाम में ही हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। ये सब जब सुनती हूँ तब दिल से बहुत बुरा लगता है। तो ये वीडियो बस इसीलिए था कि मैं इन सब का जो मेन जड़ रीज़न है वो है लेक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से ये सब होता है। लोगों को ये पता भी नहीं कि वो तमोगुण के वश में आकर क्या क्या कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा कि वो लोग कैसे असुर बन चुके हैं, और इससे खुद के साथ साथ पूरे समाज की कितनी हानि हो रही है। मैं बस हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ आप सबसे, जो जो ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ करो ना करो, ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है ये स्प्रेड हो जाए, सबको ये थोड़ा सा ही सही समझ आए कि स्पिरिचुअल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर मान लीजिए, एक बार सोच लीजिए, अगर सभी भक्त बन जाए, सभी अगर स्पिरिचुअल नॉलेज सबको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मतलब भक्त जहाँ पे होते हैं, आप अगर भक्तों का एसोसिएशन आपने किया है, भक्तों का संग किया है, आपको ये पता होगा कि वो जगह कितना पीसफुल होता है, वहाँ कितना शांति मिलता है। वहाँ ना कोई देश होता है, नहीं का ना कोई हिंसा होता है, ना कोई मर्डर, ना कोई रेप, कुछ नहीं होता है। आप इतना प्रोटेक्टेड फील करते हो। तो ये वातावरण जो है, ये अगर पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए तो कितना शांतिपूर्ण होगा समाज, हर तरफ से बैलेंस रहेगा। और ये गवर्नमेंट का भी ये बहुत ज़्यादा दायित्व रहता है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अभी तक मणिपुर क्राइसिस का कुछ किया ही नहीं है। तो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये क्राइम्स रोक सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है ये फैला सकते हैं। तो अब ये आपके हाथों है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको स्पिरिचुअल अवेयरनेस का पता चले। सब जाकर ये समझे कि कितना ज़रूरी है, अभी के टाइम पे कितना ज़रूरी है हमको स्पिरिचुअल नॉलेज पाना, और गुणों के बारे में समझना, हम कैसे सतगुण में जा सकते हैं, कैसे अच्छे बन सकते हैं, इन सब के बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है। तभी जाके एक समाज में जो शांतिपूर्ण वातावरण है वो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। चैंटिंग ज़रूर से करना, चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की शांति के लिए और बाहर की शांति के लिए भी। अगर हम अंदर से शांत रहेंगे ना तो बाहर से हम ऐसे ही शांत रहेंगे। आजकल के लोगों का दिक्कत तो यही है कि लोग अंदर से ही शांत नहीं है, इसलिए बाहर आके हिंसा फैला रहे हैं। तो इसलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, बार बार यही कह रही हूँ। मैंने इतना शायद ज़िंदगी में नहीं कहा कि ये वीडियो शेयर कर दो इतना बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों तक। ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ये फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारा दायित्व है कि हम फैलाएं। तो हरे कृष्ण, राधे राधे।